तो नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो कैसे हो सब आप? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री 2020 भर्ती। आप सबको पता है 2020 में जो भर्ती है वो 2021 में इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हुए थे और 115 पोस्ट थी। अभी आपको ठीक 6 साल बाद सरकार जागी है चाहे एसएसबी जागी है, एक ही चीज़ है कि दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरी है। उसी को लेकर बहुत सारे कैंडिडेट के डाउट आ रहे थे, इसे डॉक्यूमेंट्स क्या लेकर जाना है, हमें रुकने की जगह वहाँ पर मिल जाएगी क्या। तो सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और वीडियो को शेयर, और यदि आप चैनल के ऊपर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर एक ऑथेंटिक अपडेट, हर एक रियल न्यूज़ सबसे पहले, सबसे बेहतरीन आपको अपडेट हो सके। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं हम 2-3 ग्राउंड के, मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ। पहला ग्राउंड रहने वाला है अलवर, जो कि राजस्थान के। दूसरा ग्राउंड रहने वाला है सुपौल, जो कि आपका बिहार के अंदर है। तीसरा ग्राउंड रहने वाला है लखीमपुर खीरी। ठीक है, इन तीनों ग्राउंड की मैं अपडेट देता हूँ, क्या कुछ है इसके अंदर, क्या कुछ कैसा ग्राउंड है, सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। देखो, सबसे पहले मैं एक एक अपडेट दूं, क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने, क्या नहीं लेकर जाने, सबको अपडेट दूं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, 28 तारीख को सबसे पहले लाइव रिव्यू इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अंदर का वीडियो आपको दिखा दूंगा ग्राउंड का। टेंशन करने की कतई जरूरत नहीं है, जब तक आपका भाई आपके साथ खड़ा है, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है ना? तो चलो बात करते हैं। बात आती है एसएसबी कांस्टेबल, आपका हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री 2020, जिसको अब 26 बोल रहा हूँ मैं, आप सारे समझदार हो। तो बात करता हूँ, देखो अलवर ग्राउंड की मैं बात करूँ, अलवर ग्राउंड का ग्राउंड इतना ज़बरदस्त था, आप पूछो मत। क्योंकि जो 400 मीटर का ट्रैक है ना, उसका पता ही नहीं चलता ये 400 मीटर का है। आराम से बढ़िया ट्रैक है। 2-3 दिन से उसके अंदर पानी डालेंगे, ये भी आप ध्यान रखना, उसको जमाएंगे 2-3 दिन से। 6.5 मिनट के अंदर आना है। कोई चिप सिस्टम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये आप ध्यान रखना। कोई चिप सिस्टम वगैरह कुछ नहीं होगा, जो होगा वो सीधा होगा। ये आपको हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है ना? तो ये चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। अब बात आती है, बहुत सारे कैंडिडेट के डाउट रहते हैं कि सर हमें एंट्री से आउट तक की फुल प्रोसेस बताओ। सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ एंट्री से आउट तक की फुल प्रोसेस की। तो सबसे पहले आपको एंट्री के टाइम आधार कार्ड और आपका एडमिट कार्ड आपको दिखाना है। ठीक है? जैसे आप आधार कार्ड, एडमिट कार्ड दिखाओगे, आप एंट्री होगे। एंट्री होने के बाद में सबसे पहले आपका वो बायोमेट्रिक कराएंगे। बायोमेट्रिक होने के बाद में आपको चेस्ट नंबर दिया जाएगा, और चेस्ट नंबर दिया जाने के बाद में आपका बैच बनाया जाएगा। और तो सुनने में आ रहा है बैच आपके 100 बच्चों का यहाँ पर बनाया जाएगा, ये भी आप ध्यान रखना। कोई चिप सिस्टम वगैरह नहीं होगा, कोई और नहीं होगा, केवल चेस्ट नंबर देख के आपका बैच बना के फिर आपका 100 बच्चों का ग्रुप बना दिया जाएगा। इसी तरीके से आपका यहाँ पर बनाने का जो ग्राउंड है वो इस तरीके का है, अंडाकार ग्राउंड है, कोई दिक्कत नहीं है। वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं दे दूंगा कि किस तरीके से क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपडेट देने का काम करूंगा, ये ध्यान रखना आप। ठीक है ना? ये एक एक चीज़ मैं आपको बता दूंगा। ठीक है? अब बात आती है, सर हमें ये बता दो, जो अलवर ग्राउंड है उसमें रुकने की जगह। देखो, अलवर ग्राउंड ले लो, चाहे लखीमपुर खीरी ले लो या सुपौल ले लो। सुपौल ग्राउंड के आसपास क्या है, एक गांव पड़ता है, गांव के अंदर भी आप रुक सकते हो, या फिर आप यहाँ पर रुक सकते हो। जो सुपौल ग्राउंड, जैसे आपका सुपौल ग्राउंड क्या है, आपका एसएसबी का इधर आपका, जैसे मान लो ये एसएसबी का एंट्री गेट है। ठीक है? वैसे एसएसबी का एंट्री गेट आपका सुपौल ग्राउंड के अंदर क्या है कि आपका इस तरीके से आपका एंट्री गेट रहेगा। ये ग्राउंड है, यहाँ पर आपका एंट्री गेट रहेगा। यहाँ से आपको पुलिया जा रहा है, ठीक है, सुपौल के अंदर। ठीक है? जैसे आप पुलिया से इधर नीचे उतरोगे ना, ग्राउंड के पास आओगे, ग्राउंड के पास आते इधर कुछ आपकी दुकानें वगैरह हैं। दुकानों में रुकने की व्यवस्था 100 से 150 रुपये आपका लेवल लेंगे, चार्ज करेंगे, यहाँ पर आप रुक सकते हो। अब मैं अलवर ग्राउंड की बात करूँ, तो अलवर ग्राउंड में क्या, ग्राउंड के पास कुछ रुकने की जगह नहीं, केवल एक मंदिर है, वो भी खुला मंदिर है। तो उस मंदिर में आप ना रुकिए, क्योंकि सर्दी का मौसम है, कहीं सर्दी की वजह से ठिठुर जाओगे, ये ध्यान रखना। तो उसके लिए क्या है कि आप जैसे अलवर, आप जैसे जाओगे, आप अलवर जाओगे, अलवर से आपको जाना है मौजपुर। कहाँ जाना है? मौजपुर। मौजपुर गांव पड़ता है जो अलवर से 25 किलोमीटर दूर पड़ता है। मौजपुर जैसे आप अलवर रेलवे स्टेशन से निकलोगे, आपका पुलिया आएगा, पुलिया के पास से आपको रोडवेज, सरकारी रोडवेज बस से मिल जाएगी मौजपुर के लिए। प्राइवेट भी जाती है, सरकारी भी जाती है। मौजपुर आप ग्राउंड जाओगे, वहाँ पर आपको मौजपुर जो बस स्टैंड वहाँ पर रुकाएगी एसएसबी कैंप के सामने। वहीं पर आपको जो घर वाले हैं ना, वो रूम आपको अवेलेबल कराते हैं। दुकान में भी आपको रुकाते हैं, और घर वाले ज़्यादा बेटर रहेगा, जिस घर में आप रुक रहे हो उस घर में आप रुको, किसी के घर में रुक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? तो वहाँ पर आप रुकने की कोशिश करो। वहाँ पर, वहाँ से भी आपका जो अलवर ग्राउंड है ना, जहाँ से बस स्टैंड है ना, वहाँ से कम आपका 1 से 1.5 किलोमीटर आपका अलवर ग्राउंड पड़ता है।
तो वहाँ पर आपको पैदल जाना रहता है, ये ध्यान रखना। तो वहाँ पर आप पैदल जाइए, बैटरी का टेम्पो वाले जाते हैं, आराम से पैदल चले जाओ, सुबह सुबह घूमते हुए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आप जाओगे तो एसएसबी का कैंप आ जाएगा, ठीक है। पर एसएसबी कैंप के सामने रुकने की कोई जगह नहीं है, ये ध्यान रखना, अलवर के अंदर, बल्कि सुपौल के अंदर है। अब रही बात लखीमपुर खीरी की, तो लखीमपुर खीरी के अंदर भी आपको वही सिस्टम है, सामने जो सिविलियंस रहते हैं उसी के अंदर आप रुक सकते हो। तीनों ग्राउंड की मैं अपडेट दे रहा हूँ, तीनों ग्राउंड की यही अपडेट है कि आपका जो है वो आपका 400 मीटर का ट्रैक आपका रहने वाला है। सुपौल के अंदर हो सकता है आपका जो ट्रैक है वो आपका पक्का हो, कंफर्म नहीं बोलता, जैसे कोई अपडेट आएगी तब बताऊंगा, ठीक है ना। पर आपका लखनऊ और लखीमपुर खीरी के अंदर 400 मीटर का ट्रैक है, कच्चा ट्रैक है। अब बात आती है आपके डॉक्यूमेंट्स की, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स मेन चीज़ है। तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर बात करूं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रिंट, फॉर्म का प्रिंट आपके पास नहीं है तो फॉर्म का प्रिंट आप निकाल लो, यदि नहीं है तो कोई भी दिक्कत नहीं है तो ले जाओ। उसके अलावा आधार कार्ड, इसके अलावा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है एडमिट कार्ड, क्या एडमिट कार्ड, और उसके अलावा 2 फोटो, और उसके अलावा जाति प्रमाण पत्र। बहुत सारे कैंडिडेट के डाउट आ रहा था, जाति प्रमाण पत्र सेंटर वाला आपको लेकर जाना है। इसके अलावा आपका डीवी तो है नहीं, फिर भी आप लेकर जा सकते हो, 10th की मार्कशीट लेकर जा सकते हो, 12th की मार्कशीट लेकर जा सकते हो, और मूल निवास लेकर जा सकते हो। इतना आप लेकर जाओगे ना तो आपको कोई दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखना। तो ये ग्राउंड मैंने बता दिया, आपका 400 मीटर का ट्रैक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये बात आप ध्यान रखना। अब बात आती है, बहुत सारे कैंडिडेट का एक डाउट और आ रहा था कि सर हमारे पास जो एडमिट कार्ड है वो निकल है। एडमिट कार्ड सबका डाउनलोड हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सबका एडमिट कार्ड अभी डाउनलोड हो रहे हैं, ठीक है। बाकी देखो एसएसबी कैंप 28 तारीख से एसएसबी कैंप का लाइव वीडियो आपको दिखा दूंगा 28 तारीख को, ये भी आप ध्यान रखना। पूरा का पूरा लाइव आपको अलवर से भी, और कोशिश करेंगे कि हम सुपौल से भी आपके लिए लाइव वीडियो देने की कोशिश करें। बाकी देखो जो भी अपडेट होगी, जो भी कोई जानकारी होगी एसएसबी एचसीएम की तरफ से जो भी अपडेट होगी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, कुछ आपके लिए और बेहतर कर सकूँ। मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।